Good morning students. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Maqam online classes. Students, in last lecture we have done question number 3 of numerical questions, chapter number 2. Okay students, and question number 4 was the homework for you. Now today we will continue it and question number 5. With question number 5, question number 5 हम करते हैं. First of all, we read it and please listen carefully. Question number 5. A and B shares the profit in the ratio of 5:3. There are two partners, A and B, and profit sharing ratio is 5:3. They admit C into firm for a 1/4 share in the profit to be contributed equally by A and B. It means the sacrificing ratio of old partners is equal, and the amount of goodwill brought by new partner will be distributed among old partners in equally. Okay. Now balance sheet of the firm is as follows. A and B's capital, workman compensation reserve, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, एडिशनल इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम इसके साथ अकाउंटिंग करेंगे. ठीक है, यहाँ पे कितना है 4000. और बेटा देखिए एक बार पॉइंट नंबर जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है उस एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर सबसे लास्ट पॉइंट 5th नंबर, लायबिलिटीज अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज डिटरमाइंड एट ₹2000. अब देखिए आपने वर्कमैन कंपनसेशन के लिए कितना अमाउंट डिटरमाइन किया, 2000 रुपीज जो है लायबिलिटीज फिक्स हो गई. तो हमारे पास तो 4000 अवेलेबल है ना, तो जो रिमेनिंग 2000 हो रहा है उसे हम क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, कितना 2000 रुपीज. नाउ एंड नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स मींस पीपीडीडी. अब देखिए यहाँ पे डेटर्स में से लेस नहीं करके सीधा ही पीपीडीडी हमें लायबिलिटीज में गिवन है. दोनों अकाउंटिंग होती है, या तो लायबिलिटीज में शो करो अदरवाइज डेटर्स में से लेस करके करो. देखिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 1000 एंड द एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है, एडिशनल इंफॉर्मेशन नंबर 4, ऑल डेटर्स आर गुड. ऑल डेटर्स आर गुड मीन्स कि नाउ वी आर नॉट रिक्वायर्ड एनी प्रोविजन. वी आर नॉट रिक्वायर्ड एनी प्रोविजन. ओके, तो यहाँ पे सारे डेटर्स जो है वो गुड हैं, अच्छे हैं, तो हमारा पैसा कोई भी डूबने वाला नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पे जब प्रोविजन है तो प्रोविजन कहाँ आएगा, प्रोविजन एक लायबिलिटीज है. लायबिलिटीज जब डिक्रीज होती है तो वो कहाँ से होगी, रिवैल्यूएशन. ओके. क्रेडिटर्स 2000 रुपीज, प्रोविडेंट फंड 10,000. इट इज नॉट डिवाइजिबल टू पार्टनर, इट इज द राइट्स ऑफ एम्प्लॉय. ओके, प्रोविडेंट फंड. एंड एसेट साइड, मशीन, furniture, stock, debtors and bank. They are in asset side. There are no any fixed assets, okay, or goodwill. Now terms of C's admission were as follow. First, C will bring ₹30,000 as his share of capital and goodwill. अब देखिए C's capital ₹30,000 as capital and goodwill यानी फिक्स कंबाइनेशन ये. ठीक है, 30,000 के अंदर गुडविल और कैपिटल दोनों क्या है, इंक्लूड. तो हम फाइंड करेंगे उसकी कैपिटल या गुडविल को, जैसा भी है क्वेश्चन की फर्दर इंफॉर्मेशन है. देखिए, गुडविल ऑफ द फर्म हैज बीन वैल्यूड एट 3 times ऑफ द एवरेज सुपर प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years एंड एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 years आर 20,000 एंड व्हाइल द नॉर्मल प्रॉफिट दैट कैन बी अर्न्ड विद द कैपिटल एम्प्लॉयड आर ₹12,000. तो गुडविल की वैल्यूएशन हमें कितनी करनी है, 3 times ऑफ द एवरेज सुपर प्रॉफिट. ओके, तो सुपर प्रॉफिट मीन्स होता है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. तो वी आर गिवन आर बोथ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट एंड नॉर्मल प्रॉफिट. देन वी विल कैलकुलेट इजीली द सुपर प्रॉफिट एंड देन गुडविल. नाउ फर्दर, furniture to be appreciated by ₹6,000. appreciated means increase. तो हमें फर्नीचर को इंक्रीज करना है, कितना, ₹6,000. एंड द वैल्यू ऑफ स्टॉक इज टू बी रिड्यूस्ड बाय ₹2,000. तो बाय और टू विद अमाउंट, इट मीन्स हमें 6,000 और 2,000 से इसकी अकाउंटिंग करनी है. तो
ये एडजस्टमेंट कहाँ शो करेंगे हम? रिवैल्यूएशन के अंदर। तो फर्नीचर को हम क्या करना है? एप्रिशिएटेड, यानी कि आपको जो है वो इंक्रीज करना है, तो फर्नीचर को कहाँ लिखेंगे? रिवैल्यूएशन के क्रेडिट के अंदर। इसी टाइप से स्टॉक को रिड्यूस करना है, तो स्टॉक का आएगा डेबिट के अंदर, बिकॉज व्हेन द एसेट्स इज इंक्रीज देन फर्म गेट द प्रॉफिट एंड व्हेन द एसेट्स इज डिक्रीज देन फर्म हैज लॉस। ओके, नाउ प्रोविडेंट फंड भी रेज बाय ₹1000। तो प्रोविडेंट फंड को भी हमें इंक्रीज करना है ₹1000 से। तो यहाँ लायबिलिटीज है, तो लायबिलिटीज इंक्रीज होगी तो क्या होगा? लॉस। तो ये भी कहाँ शो करेंगे? रिवैल्यूएशन के डेबिट के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, एंड ऑल डेटर्स आर गुड, इट मींस प्रोविजन को क्या करना है? प्रोविजन को बिल्कुल राइट ऑफ करना है, खत्म करना है। तो लायबिलिटीज क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। नाउ लायबिलिटीज अगेन वर्क में कंपेंसेशन रिजर्व, इट इज नॉट शोन इन द रिवैल्यूएशन अकाउंट व्हेन the amount of additional information when the available amount is less than the future liabilities, then it will be shown in revaluation account. Okay friends, so here first of all we will prepare the revaluation account, then partners capital, and in last balance sheet. क्वेश्चन भी यही है, prepare revaluation account, partners capital account and balance sheet of the new firm. तो देखिए रिवैल्यूएशन के मैंने पहले से बना के रखा है रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन में पॉइंट नंबर 3 और 4 जो भी लास्ट है 3, 4, 5, 6। तो पॉइंट नंबर 3 फर्नीचर इंक्रीज, तो देखिए बाई फर्नीचर अकाउंट 6000, स्टॉक डिक्रीज तो 2 स्टॉक अकाउंट ₹2000 एंड प्रोविडेंट फंड की लायबिलिटीज जो है 1000 से क्या करनी है? रिड्यूस करनी है, यानी सॉरी रेट करनी है, यानी बढ़ानी है। तो 2 प्रोविडेंट फंड ₹1000 एंड ऑल डेटर्स आर गुड। तो लायबिलिटीज हमें क्या करनी है? तो पीबीडीडी को राइट ऑफ करना है। तो बाय पीबीडीडी लायबिलिटीज इज डिक्रीज ₹1000। ओके स्टूडेंट्स, नाउ both side we will go to the both side and find the profit or loss. So here the credit side is higher than the debit side. 600 7,000 and 200 3,000. 7 minus 3, the difference amount is 4,000. Profit on revaluation. It will be distributed between the old partners A and B in their old profit sharing ratio of 5:3. तो 4,000 multiplied 5 upon 8, 5:3 है, तो 5:3 में सम ऑफ रेशियो 8, तो 5 upon 8 एंड 3 upon 8, तो ये हो जाएगा 2,500 एंड ये हो जाएगा 1,500 यानी 1,500 एंड 2,500, टोटल 4,000। ये तो हो गया हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। नाउ पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी are mention the opening balance of capital account. By balance sheet is opening balance A and B ₹40,000 and 30,000. Okay students. Now capital of C, तो ये हमें क्या करनी पड़ेगी? फाइंड करनी पड़ेगी, because the ₹30,000 has included capital and goodwill. तो first of all we will find the goodwill and capital of C. So one more calculation of value of goodwill. Calculation of value of goodwill. अब calculation of value of goodwill के अंदर first of all हमें फाइंड करना है super profit, because the goodwill is valued at the 3 times of last 4 years super profit. Super profit equals to average profit minus normal profit, and average profit we are given rupees 20,000 and minus normal profit we are given rupees 12,000. The difference amount is the super profit rupees 8,000. Okay students, and now goodwill equals to super profit multiplied
3, सुपर प्रॉफिट रुपीज 8,000 मल्टीप्लाई 3 इक्वल्स टू रुपीज 24,000. It is the value of goodwill. And now we will calculate the share of goodwill of C, new partner. C goodwill 24,000 and multiply 1/4 because the share of new partner we are given the 1/4. Okay, so 1/4 share ये हो जाएगा रुपीज 6,000. 4 6 24, 6,000. Okay friends, and amount of 6,000 will be distributed among sacrificing partners in their sacrificing ratio. Sacrificing ratio दोनों का क्या है? इक्वल. ठीक है. Now C capital. कैलकुलेशन ऑफ C कैपिटल. उस कैपिटल हो जाएगा देखिए टोटल अमाउंट कितना है? 30,000 हमें गिवन है, उसमें से 6,000 रुपीज हो गई, तो हमारा रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा है? 24,000. तो ये 24,000 जो है वो आपकी क्या हो जाएगी? C कैपिटल हो जाएगी. ओके, तो देखिए आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वापस बाय बैलेंस शीट 40 एंड 30,000 बाय कैश अकाउंट C कैपिटल रुपीज 24,000. ओके, तो ये तो कैपिटल एडजस्टमेंट हो गया. नाउ रिमेनिंग तो रेशियो का पार्टनर्स कैपिटल को जो है वो स्टेप बाय स्टेप करें. तो पहले रेशियो, तो रेशियो तो पार्टनर्स कैपिटल में लिखा नहीं जाता है, वो तो सिर्फ कैलकुलेशन होती है. तो अब यहाँ पे कैलकुलेशन पे सारी गिवन है, हमें ओल्ड रेशियो गिवन है, सेक्रीफाइस रेशियो गिवन है, और न्यू की हमें अभी रिक्वायरमेंट नहीं है. ठीक है. न्यू रेशियो की रिक्वायरमेंट तभी होती है जब मेमोरेंडम रिवोल्यूशन अकाउंट अगर हमें प्रिपेयर करने के लिए कहा जाए. ओके, तो जरूरत होगी, अदरवाइज नहीं. चलिए सेकंड हो गया. थर्ड वैल्यू ऑफ गुडविल. तो वैल्यू ऑफ गुडविल हो गया. फिर अकाउंटिंग ऑफ गुडविल. तो अकाउंटिंग ऑफ गुडविल के अंदर ओल्ड अकाउंट वी आर नॉट गिवन. ओके, ओल्ड अकाउंट इज नॉट already appeared in the book, then the accounting will be made by only new partners goodwill, share of goodwill. तो देखिए by goodwill 2 sacrificing, तो 2 sacrificing में A और B sacrifice ratio इक्वल, तो 6,000 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. देखिए 6,000, तो ये 3 और 3 हो जाएगा A और B का शेयर. नाउ गुडविल हो गया. अब रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज. तो हमें क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ. तो प्रॉफिट कहाँ आएगा? क्रेडिट के अंदर पार्टनर्स कैपिटल के. तो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट ए सेड प्रॉफिट 2,500 एंड बी प्रॉफिट 1,500. ओके, ये प्रॉफिट हो गया. नाउ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेज एंड रिजर्व्स. तो देयर आर ओनली वन रिजर्व इज गिवन, WCR वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व. ओके, तो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व की हमें अवेलेबल 4,000 था, जबकि फ्यूचर लायबिलिटी जो है वो कितनी? ओनली 2,000. तो रिमेनिंग अमाउंट जो है 2,000 को हम क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. किसको? A और B को. किस रेशियो के अंदर? 5:3 के अंदर. तो जब 2,000 को 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो A का पार्ट होगा 1,250 एंड B का पार्ट होगा 750. ये देखिए इस टाइप से 2,000 है, तो सम ऑफ रेशियो कितना हो गया? 8. सम ऑफ रेशियो 8, तो वही 8 और मल्टीप्लाई A का शेयर 5 या 5/8 कह दीजिए, और B का हो जाएगा 2,000 मल्टीप्लाई 3/8. तो 2,000 मल्टीप्लाई 5/8 जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 2,500 और ये आएगा आपका 1,250 एंड 750. नेक्स्ट फ्रेंड्स, now there are no any other adjustments, so we will find the balance of capital account. तो डेबिट साइड में कोई अमाउंट ही नहीं है हमारे, है ना? ये तो मैंने लिखा है, बाकी कोई अमाउंट है ही नहीं. तो A की टोटल होगी यहाँ से 40, 43, 45, 46,750 एंड B की 30, 33, 34, 35,250 एंड C एज इट इज 24. तो अब यहाँ पे कोई अमाउंट नहीं है, तो ये भी एज इट इज हो जाएगा बैलेंस शीट, क्योंकि 0 माइनस कर देंगे. 46,750, 35,250 एंड 24,000. क्लियर? तो ये हो गया हमारा पार्टनर्स
देखिए ए की कैपिटल 46,000, 750, 35,000, 250 एंड 24,000। टोटल हो गया ये आपका 46, 47 और 35, 82, 81, 24, 1,06,000। ओके, ये टोटल कैपिटल हो गई फर्म की 1,06,000। फर्दर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, फ्यूचर लायबिलिटीज लिखेंगे ओनली 2,000 फ्यूचर लायबिलिटीज। अदर वर्कमैन के बाद पीवीडीडी, ये हमने राइट ऑफ कर दिया, अब ये बैलेंस शीट में नहीं आएगा। नेक्स्ट है क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स इक्वल्स टू ₹2,000। क्रेडिटर्स में कितना आएगा 2,000, क्योंकि देयर आर नो एनी चेंजेस इन क्रेडिटर्स। नाउ प्रोविडेंट फंड, so there is one change in provident fund, it has raised by ₹1,000। so provident fund total हो जाएगा 10 + 1 11,000। okay, now there are no any other liabilities, unrecorded liabilities कुछ भी अब गिवन नहीं है, ना बैलेंस जो है एडजस्टमेंट में कहीं और लायबिलिटीज है। ठीक है, तो अब एसेट्स में फर्स्ट ऑफ ऑल मशीनरी, तो देयर आर नो एनी चेंज इन द वैल्यू ऑफ मशीनरी। तो एडिटिव वापस लिखेंगे मशीनरी को 30,000, ये मशीनरी अमाउंट का 30,000। नेक्स्ट फर्नीचर, तो देयर इज चेंज इन वैल्यू ऑफ फर्नीचर, 6,000 raised, 6,000 raised, given at 20 हो जाएगा टोटल 26। Stock, it is reduced by the ₹2,000, तो 15,000 given है, 2,000 लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा 30,000। नेक्स्ट स्टॉक के बाद डेटर्स, एज इट इज नो चेंजेस 15,000। बैंक facilities no changes 7,000। now there is an asset cash। ओके, तो कैश हो जाएगा हमारा। अब कैश कौन सा, जो न्यू पार्टनर ब्रॉट कैपिटल एंड गुडविल, तो कैपिटल एंड गुडविल का अमाउंट टोटल 30,000। ओके, ब्रैकेट में लिख दीजिए सी ब्रॉड ताकि आपको ध्यान रहे, इसी लेकर आए। ओके, नाउ वी विल टोटल द बोथ साइड 16, 18, 110, 1,21,000, 1,21,000। नाउ एसेट साइड ओ सॉरी यहाँ पर लिखा क्या पर्टिकुलर, तो ये आएगा क्या लायबिलिटीज। आपने भी ध्यान में दिया है एसेट्स, ध्यान रखा तो भाई, हो सकता है गलती हो जाए। लायबिलिटीज एसेट्स 30, 56, 69, 84, 91 एंड 30, 1,21,000। तो एसेट्स और लायबिलिटीज दोनों की टोटल हमारी क्या हो गई, इक्वल हो गई। इट मींस हमारा क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है। ओके, तो ये था हमारा स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 आपको होमवर्क करना है, लेकिन मैं उसको पढ़ करके कुछ उसकी जो कैलकुलेशन है, स्टार्टिंग के वर्किंग नोट जो होंगे वो मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, तो वर्किंग नोट में आपको जो है वो समझा देता हूँ, बाकी क्वेश्चन आपको खुद को करना है। क्लियर, जो टिपिकल चीज़ है बस वो मैं आपको समझा दूँ। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, फर्स्ट ऑफ ऑल we read it. The following is the balance sheet of A and B who are sharing profit in the proportion of 3:1। A और B पार्टनर है और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में गिवन है A and B 3:1। ओके, नाउ बैलेंस शीट हमें
39,700 एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 300। देखिए फिर वापस प्रोविजन इसी साइड में गिवन है। जनरल रिजर्व इट इज द अकम्युलेटेड प्रॉफिट, है ना, अकम्युलेटेड रिजर्व। तो इसे हम क्या करेंगे, पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ए और बी को। तो 4,000 को जब 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर लिखना आप लोग बाय जनरल रिजर्व 3,000 एंड 1,000, हो गया टोटल 4,000, 3 एंड 1 4,000। नेक्स्ट जनरल रिजर्व के बाद कैपिटल्स, तो ये तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अमाउंट है। कैश एट बैंक, बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स, स्टॉक, ऑफिस फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। स्टूडेंट्स प्लीज नोट एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, इट इज द अकम्युलेटेड लॉसेज, ओके। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, deferred revenue expenditure, and it also will be distributed among old partners in their old profit sharing ratio। तो 2400 को जब आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ये लॉस है, तो लॉस का आएगा 2 वाली साइड में पार्टनर्स कैपिटल के। तो 2 एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस और 1800 और 600 उसका अमाउंट आ जाएगा ए और बी का। चलिए अब देखते हैं अपन फर्दर इंफॉर्मेशन, जो भी इन्होंने न्यू पार्टनर कौन आ रहा है, ठीक है। They agreed to take C in partnership on 1st April 2017 on the following terms. First, C will pay rupees 14,000 as his capital and goodwill for 1/5 share in the future profit। अब देखिए यहाँ पर भी कैपिटल और गुडविल दोनों इंक्लूड है। C यहाँ पे न्यू पार्टनर है और C न्यू पार्टनर का शेयर कितना है 1/5, ओके। और टोटल अमाउंट कितना है उसका 14,000 हमें गिवन है। इस 14,000 के अंदर हमारा 14,000 हमें गिवन है और 14,000 के अंदर आपकी कैपिटल भी है और गुडविल भी है। तो फिर यहाँ पे अलग करना पड़ेगा आपको कैपिटल और गुडविल को। देखिए आगे गिवन क्या है क्वेश्चन, दैट द गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट ₹20,000। अब यहाँ पे हमें वैल्यूएशन गिवन है गुडविल की, कि भाई गुडविल की वैल्यू कितनी है 20,000। तो यहाँ पे आप सबसे पहले वर्किंग नोट जब लगाओगे तो उस वर्किंग नोट के अंदर जो पहला वर्किंग नोट होगा वो होगा सीज गुडविल का। फर्स्ट सीज गुडविल, अब सीज गुडविल के अंदर आ जाएगा आपका 20,000 मल्टीप्लाई 1/5 यानी कि ₹4,000। ये फर्स्ट वर्किंग नोट हो जाएगा। सेकंड वर्किंग नोट के अंदर हो जाएगा आपका सीज कैपिटल। तो सीज कैपिटल आपकी हो जाएगी 14,000 टोटल अमाउंट है, उसमें से 4,000 उसकी गुडविल हो गई, तो रिमेनिंग कितना बचा 10,000 रुपीज। ये आपकी सीज क्या हो गई कैपिटल हो गई। तो 10,000 कैपिटल 4,000 गुडविल, ओके फ्रेंड्स। एंड द अमाउंट ऑफ गुडविल, अब देखिए कि अमाउंट ऑफ गुडविल C का amount of goodwill will be distributed among sacrificing partners in their sacrificing ratio. But in this question, we are not given the sacrificing ratio. In the absence of any information, the old ratio is determined as the sacrificing ratio. Okay friends? तो जो old ratio है उसी को हम क्या assume करेंगे sacrifice ratio। तो ये जो goodwill है C की, ये कहाँ आएगी पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में, वही बाई गुडविल ए और बी को डिस्ट्रीब्यूट होगी 4,000 यानी 3,000 और 1,000। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर आगे चलते हैं। देखिए सेकंड पॉइंट के बाद थर्ड पॉइंट, द स्टॉक एंड फर्नीचर विल बी रिड्यूस्ड बाय 10%। स्टॉक और फर्नीचर दोनों को क्या करना है रिड्यूस, एंड द स्टॉक एंड फर्नीचर आर द एसेट्स ऑफ द फर्म एंड ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटीज विल बी shown in revaluation account। तो ये कहाँ से होगा रिवैल्यूएशन के अंदर, ठीक है। तो 10% आप लोग कैलकुलेट कर ही सकते हो। ये सारा जो थर्ड पॉइंट है ये रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर आएगा, स्टॉक और फर्नीचर। तो 10% हमें क्या करना है रिड्यूस। तो स्टॉक हमें दे रखा है 20, तो 20 का 10% कितना हो जाएगा 2,000, और फर्नीचर जो कि 1,000 है तो 1,000 का 10% होता है 100। ओके बेटा, तो 100 आएगा, क्लियर। फिर कह रहा है नेक्स्ट, एंड द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट विल बी क्रिएटेड एट द 5% ऑन डेटर्स। नाउ हियर द डेटर्स अमाउंट 16,000 एंड द 5% of 16,000
is 800 and the provision is appeared in the books with rupees 300. It means PBDD will be increased. ओके, तो 300 से 800 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखोगे रिवोल्यूशन के इसको भी 2 में, स्टॉक 2 में, फर्नीचर 2 में, 2 PBDD। अब 2 PBDD के अंदर आप ऐसे शो करना 16,000 मल्टीप्लाई 5% माइनस 300। तो 16,000 का 500, 800 और 300 लेस करोगे तो उसका अमाउंट कितना लिखेंगे 500। ओके, फिर उसके बाद 4th नंबर, वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग बी एप्रिसिएटेड बाय 20%। अब 20% एप्रिसिएटेड मीन्स इंक्रीज करना है। तो यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग 25,000, दैट 20% of 25,000 will be 5,000, and when the assets is increased, it will be shown in the credit side of revaluation account by land and building 5,000. Next, that the capital account. अब देखिए ये सारे revaluation से related है, 3rd और 4th point. Now last point को ध्यान से समझना, that the capital account of the partner will be readjusted on the basis of new partners capital. अब सारे पार्टनर्स की कैपिटल को किससे एडजस्टमेंट करना है, न्यू पार्टनर की। यहाँ पे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल गिवन है। ओके, तो फिर आगे क्या रहा है, और वो भी किससे करना है, देखो एडजस्टमेंट एंड एनी एक्सेस और डेफिशिएंसी ट्रांसफर टू देयर करंट अकाउंट से, ना कि कैश से। तो अब इसको समझना कैपिटल अकाउंट। तो बेटा देखिए मैंने आपको एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल बताया था 3 बेसिस। फर्स्ट बताया था ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल, सेकंड बताया था ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स एडजस्टेड कैपिटल, एंड थर्ड बताया था व्हेन वी आर गिवन द न्यू फर्म्स कैपिटल। ओके, तो बेटा देखिए यहाँ पे कैपिटल कैसे फाइंड करोगे, तो ये फर्स्ट पॉइंट है ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। तो देखिए सेकंड पॉइंट जैसे सीज कैपिटल हो गई 10,000। अब आप लिखोगे टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म 10,000 मल्टीप्लाई 5/1, दैट्स द टोटल ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो 1/5 का अपन करेंगे 5, तो ये हो जाएगा 50,000 कैपिटल। ये मिनिमम कैपिटल होगी, लेकिन ये कैपिटल किस रेशियो में होगी, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो यहाँ अब आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड करना है। तो देखिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे फाइंड होता है, जो मैंने आपको अलग अलग कंडीशंस बताई थी स्टार्टिंग के अंदर 6 कंडीशंस, व्हेन वी आर गिवन सैक्रिफाइस रेशियो इक्वल, नॉट इक्वल, प्रोपोर्शनल, अफिक्स, है ना, और जब गिवन ही नहीं हो। तो इस क्वेश्चन में हमें सैक्रिफाइस रेशियो गिवन नहीं है। तो जब गिवन नहीं है तो पहले हम फर्म के प्रॉफिट को कितना एज्यूम करेंगे, 1 करेंगे। तो टोटल प्रॉफिट ऑफ फर्म, लेट द टोटल प्रॉफिट of the firm equals to 1 and C share 1/5। तो रिमेनिंग होगा, रिमेनिंग 1 minus 1/5, 4/5, 4/5, and it will be distributed among 4 partners in their own profit sharing ratio। तो एज न्यू प्रॉफिट, एज न्यू शेयर ले लीजिए, या एज न्यू प्रॉफिट 4/5 मल्टीप्लाई 3/4। ये देखिए 3/4, तो 3/4 1/4, 4 से 4 कैंसिल, 3/5। 20 न्यू शेयर, तो 20 न्यू शेयर हो जाएगा 4/5 मल्टीप्लाई 1/4, 4 से 4 कैंसिल, 1/5। ओके स्टूडेंट्स, तो 3/5 1/5। नाउ ए बी एंड सी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1:1। ठीक है, इसके भी अमाउंट 5 है, ए के भी 5 है, बी के भी 5 है, तो इक्वल ही है ना। तो बस रेशियो हो गया ए का 3, बी का 1, सी का भी 1, 3:1:1। एंड द कैपिटल ऑफ रुपीज 50,000। अब ये 50,000 जो है वो हमें किस रेशियो में डिवाइड करने हैं, 3:1:1।
1। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। सी की कैपिटल में गिवन है कितनी 10,000 रुपीज, तो यहाँ ये दोनों इक्वल है, तो ये भी कितना होगा 10,000 और ये आएगा 30,000। तो ये आपको फाइंड करनी पड़ेगी, यहाँ पे फाइंड करोगे आप ए इज न्यू कैपिटल, बी इज न्यू कैपिटल, 50,000 मल्टीप्लाई 3/5 एंड 50,000 मल्टीप्लाई 1/5। तो अब इसको करना क्या है, ये जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो ऑल एडजस्टमेंट सारे करने के बाद, सारे रिकॉर्ड करने के बाद, जैसे ओपनिंग कैपिटल हो गई, फिर उसके बाद में गुडविल का एडजस्टमेंट हो गया, सी की कैपिटल आपने मेंशन कर दी, फिर अनकमिटेड लॉसेज वगैरह, जनरल रिजर्व और वो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेज है, डिक्लेरेशन का प्रॉफिट या लॉस है, ये सारे एडजस्टमेंट करने के बाद आपको बैलेंस शीट लिख देना है। किसका? ए बी सी का। कितना? 30, 10 और 10। एंड नाउ अब आपको ओनली चेक करना है ए और बी का। सी का टोटल इक्वली होगा बोथ साइड के अंदर, ठीक है, वही अमाउंट रहेगा क्योंकि उसका कोई बैलेंस नहीं आएगा। 10 और उधर भी 10 ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ए और बी का चेंज होगा। अब देखिए जिधर साइड जो है वो लेस देन होगी, वहां पे या तो बाय करंट अकाउंट आएगा या टू करंट अकाउंट। इफ क्रेडिट साइड इज हायर देन द डेबिट साइड के अंदर टू करंट अकाउंट, और अगर डेबिट साइड हायर देन क्रेडिट के अंदर लिखेंगे बाय करंट, और जिसका अमाउंट होगा उसमें लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, फिर बैलेंस शीट जब आप शो करोगे तो बैलेंस शीट के अंदर भी ये जो करंट अकाउंट आया, तो करंट अकाउंट अगर आपका क्रेडिट हायर है तो लायबिलिटीज में लिखेंगे, डेबिट हायर है तो एसेट्स। ठीक है, क्लियर? तो ये क्वेश्चन नंबर 6 आपको होमवर्क करना है। मैं पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूँ आपको। कोई भी प्रॉब्लम हो फिर मेरे को व्हाट्सएप करें। तो मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।